प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे यार। आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ यार प्लीज़। तो ठीक है ना आप सब, वेलकम टू अनदर व्लॉग भाई साहब। तो नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी बात से राहत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकराम उल हक की खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वेलकम व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो जो भाई चैनल पे नए हैं या वीडियो को देख रहे हैं उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो आज का करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहाने के बाद छत पे आ चुका हूँ। टाइम हो रहा है 8:30 का। तो मेरे हाथ में है ये सरफ़ एक्सल और ये है तौलिए और अभी मैं इनको धोने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि मैं घर के काम भी करता हूँ और बाहर के काम भी करता हूँ और ये करने चाहिए क्योंकि रिस्पेक्ट होती है बाहर भी और घर भी। अगर आप घर के काम नहीं करेंगे तो दूसरी बार सालन नहीं मिलेगा। तो अभी जी धोते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि बाल्टी में कोई पानी वगैरह तो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है जी। सरफ़ थोड़ी सी सरफ़ यूज़, ज़्यादा सरफ़ नहीं यूज़ करनी। उसका रीज़न ये है सरफ़ बहुत महंगी है, ना ही सरफ़ बल्कि ऑल अशिया जो भी हैं महंगी हो चुकी हैं। तो इसको बंद करते हैं। हमारी सरफ़ आ गई है, अभी इसको, ये तो ही ख़त्म गई है, मुझे पता ही नहीं था। नहीं ख़त्म नहीं हुई, ये इसके अंदर पानी चला गया है, आई थिंक गीली हो गई है। जी हो। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सरफ़ ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, ठीक है जी। अब उठाते हैं तौलिए, ठीक है। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला तौलिया अंदर चला गया, ये आ गया हमारा दूसरा तौलिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। तौलियों को ऐसे पानी ऊपर से और डालेंगे क्योंकि गीले नहीं हुए। सरफ़ हमारी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा नहीं डालनी। वक्ती जब पानी ऊपर आ जाए तो उस वक्त आपने इसको छोड़ देना है। सरफ़ वाले डब्बे को पैक करके यहीं रख। जब आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि पानी ने जिस तरह मिट्टी का रंग होता है इस तरह का अगर रंग देने लगे तो समझ जाइएगा इसके अंदर से सारी मैल कुचैल जो है वो निकल चुकी है। उसके बाद आप इनको तराइएगा, तरा के तार के ऊपर फेंकिएगा जब धूप होगी। फेंकना नहीं है, गली में नहीं फेंकना, तार के ऊपर जो है ना लटकाने हैं। तो जब सूख जाएं फिर आप उसको यूज़ करें। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक है और सुबह सुबह ही हमने अपने कपड़े जो हैं वो धो के तार के ऊपर बिछा दिए हैं। और आज गर्मी भी काफ़ी शदीद किस्म की बनी हुई है सुबह सुबह ही। तो कपड़े जो है ना हमारे आलमोस्ट सूख चुके हैं, बाकी हमारे आलमोस्ट कपड़े जो हैं वो सूख चुके हैं। अभी इनको उतार लेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा देर आप धूप पे रखेंगे तो इनकी रंगत जो है वो उड़ जाएगी, फिर आप गिला देंगे कि दुकानदार ने कपड़े अच्छे नहीं दिए। असल में हमारा अपना कसूर होता है, हम ही चीज़ की केयर नहीं करते। अभी कपड़े सूख गए तो हम इसको उतार लेंगे ताकि इनकी रंगत बच जाए। तो दूसरा यार हमारे दाने आपको दिखाया था कि इनको 2 धूपें लगानी होती हैं। तो आलमोस्ट हमारे दाने जो हैं वो अब ठीक हो रहे हैं, इनकी घुन जो है वो मर चुका है। तो क्योंकि लकड़ी को जब से भी लगती है तो उसके ऊपर पेंट लगाएं तो लकड़ी जो है ना वो महफूज हो जाती है। इसी तरह इसको धूप लगाएं ना दानों को, गंदम को, तो इसकी भी ताकत वापस आ जाती है और घुन ख़त्म हो जाता है। तो दानों को आप मज़ीद 2 3 4 5 महीनों तक आगे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बनता। आज इनको टोटल जो घुन है वो ख़त्म हो चुका है। इनको पैक करके अपने गटुओं में दोबारा, ठीक है, पैक करके रख देंगे। और कपड़े जो है मैं उतारता हूँ और नमाज जुम्मा है आज और आप भी जुम्मा पढ़िए क्योंकि अगर कोई साहब इस्तिताअत ना रखता हो तो वो जुम्मा जो है ना घर में खुशू और खलूस के साथ पढ़े, मुकम्मल सुनते अदा करे तो अल्लाह पाक उसको उम्रे जितना ही सवाब देते हैं, ठीक है। तो आप जुम्मा खुशू और खलूस के साथ पढ़ें, मुकम्मल सुनते अदा करें, आपका जुम्मा जो है इंशाल्लाह उम्रे जैसा ही आपको सवाब मिलेगा। तो मिलते हैं जी कपड़े उतारने के बाद और दाने पैक करने के बाद। ये भी उतार लेते हैं क्योंकि धूप अब ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है जी।
शेल्ट, ठीक है। जो जो चीज़ उतर गई है नीचे भी गिरे पड़े हैं यहाँ पे, ये वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में गीले हैं, ठीक है। जो चीज़ गीली है उसको भी रहने देते हैं, जो चीज़ सूख गई है उसको उतार के रख लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे पहले ही उतार के रख लिया था, यहाँ छाँव में रहेंगे ना तभी ये अपनी रंगत से बचेंगे भाईजान, ठीक है। वो भी गीले हैं, वो अभी लटके रहेंगे, अभी मज़ीद इनको धूप चाहिए। तो अभी जा रहा हूँ जुम्मे की तैयारी करने, जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े वगैरह उतार लिए हैं, ठीक है जी। तो अभी ये देखिए मेरे पीछे नाले लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, आपको पता होगा, आइडिया होगा। तो ये अभी सूख लें क्योंकि इनकी अंदर अभी तक नमी है। तो मैं जा रहा हूँ सीधा बाज़ार अपनी गंदम में जो गोलियाँ रखनी हैं वो गोलियाँ लाने, ठीक है। तो वो लेकर आते हैं, फिर उसके बाद मिल हमारे दानों को ना वो सिवी लग चुकी है, जिस तरह लकड़ी वो सिवी लगती है ना, इस तरह इसको घुन कहते हैं पंजाबी में। वो घुन लग चुका है। कल हम पिसाई करवाने ले जा रहे थे गड्ढू में से दाने निकलवा के, तो देखा तो दाने जो है ना आधे आधे ख़त्म हो चुके थे। मतलब उनको जिस तरह लकड़ी को सिवी लगती है, इस तरह दानों को पंजाबी में घुन कहते हैं जो इनको लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं, अभी ऊपर हम धूप पे इनको बिछाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या दानों का अभी व्यू या वो सीन दे रहे हैं या कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये जी हमारे दाने छत पे आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं किस तरह घुन लगा हुआ है। 6 गिलासों वाह क्या बात है। धूप भी आई काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। मतलब ये आप मेरा हाथ देखें, इस तरह का मतलब घुन वगैरह लगा हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज़। अगर आपको कोई इस बात का आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या शय लगी हुई घुन, ये देखें आप मेरे हाथ का आप सीन, इस तरह का ये जनाब हुआ पड़ा है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा घुन लगा पड़ा है यार दानों का। इसमें हमने गोली तो रखी थी फरनैल की जो होती है, मगर फिर भी ना घुन जो है वो लग चुकी है। ये देखें अभी नमाज का टाइम होने वाले, नमाज पढ़ते हैं, इसको बिछाते हैं टोटल, ठीक है जी। एक हमारा गट्टू ये आ चुका है, इसको भी खोल दें। मैं भी नाल नाल खोलता हूँ, चलें खोल देता हूँ यार। ले जी जनाब, लीजिए जनाब, ठीक हो गया। ये सारे हमारे दानों को घुन वगैरह लग गया। अभी इसको पतला पतला करके हम सुखाएंगे, ताकि ये जो हाथों में आप देख सकते हैं किस तरह सीवी वगैरह जिस तरह लकड़ी को लगती है, इस तरह घुन दानों को लगता है। अभी इसको पतला करेंगे क्योंकि फरनैल की जो हमने गोलियाँ रखी थी अंदर, मैं आपको गोलियाँ भी दिखाता हूँ। अभी उनका असर ख़त्म हो गया। एक गोली ये वाली है और एक ये, इनका असर ख़त्म हो गया। तो अभी दोबारा गोलियाँ रखेंगे, पहले इनको सुखाएंगे ताकि ये जो आटा वगैरह बना पड़ा है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। अभी इसको पतला पतला कर रहे हैं इस तरह, ताकि इसकी मोए ख़त्म हो जाए। पंजाबी में इसको घुन कहते हैं। ये देखें आप नीचे देखें ना, अभी हमने इसको सुखाने वाली जगह पे रखा है, तो ये देखें आटे की शेप दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, जिस तरह लकड़ियों को लग जाती है ना सिवी, दानों को ये चीज़ लग जाती है। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो कि इन दानों को किस तरह रखना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका ये हल है, कौन सी गोलियाँ रखनी चाहिए। हमने फरनैल की गोलियाँ रखी थी एक एक, मगर उसने असर दिखाया नहीं है। तो अभी ये देखें जी, हम इनको पतला पतला करके सुखा रहे हैं। ये शेप होती है जी, ठीक है जी। अभी मैंने पतला पतला कर तो दिया है। तो यार ये देखें ना हाथ, मतलब ये शेप देते हैं।
बहुत ही मतलब ना यार, हम इतना ज़्यादा हमने दाने लिए नहीं थे, मगर 2-3 गट्टू जो हमने लिए थे उनको गुन ऑलमोस्ट जो है लग चुका था। अभी आज धूप बहुत सख्त निकली हुई, ऊपर देखें सूरज बिल्कुल तपश वाली जो है ना वो धूप दे रहा है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे दाने जो हैं ठीक हो जाएंगे। इनको पतला पतला कर दिए। मेरे माथे से आप पसीना देख सकते हैं कितना टपक रहा है, क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी नमाज ज़ोहर का टाइम होने वाला है, नमाज ज़ोहर पढ़ते हैं, फिर शाम टाइम इनको हम एक साथ मिक्स करके कट्टुओं में डालेंगे जो वो पड़े हुए हैं। उसके बाद इनकी पिसाई करवा देंगे ताकि मज़ीद घुंड जो है ना वो ना लगे। अभी नमाज ज़ोहर के बाद मिलते हैं। तो भाई साहब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।